हेमलाल मुर्मू एवं अजीजुल इस्लाम ने रांची के मोरहाबादी स्थित मुख्यमंत्री आवास में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात कर लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने लिट्टीपाड़ा विधानसभा अंतर्गत हिरणपुर प्रखंड में महिला महाविद्यालय के निर्माण की मांग रखी ताकि क्षेत्र की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े। इसके साथ ही लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बादल चौक से बिंझा होते हुए हाथीगढ़ पीडब्ल्यूडी सड़क तक बाईपास सड़क निर्माण की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, जिससे आवागमन सुगम हो सके और क्षेत्रीय विकास को गति मिले। नेताओं ने पाकुड़ जिले में पेयजल की समस्या को भी प्रमुखता से उठाते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। झारखंड विधानसभा में धर्मपुर मोड़ से लिट्टीपाड़ा, लिट्टीपाड़ा से हिरणपुर और हिरणपुर से पाकुड़ तक जाने वाली मुख्य सड़क की जर्जर स्थिति का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया गया। लिट्टीपाड़ा के विधायक हेमलाल मुर्मू ने सदन में सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा। विधायक ने कहा कि यह सड़क क्षेत्र की जीवन रेखा है, लेकिन वर्तमान में इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वाहन चलाना भी मुश्किल हो गया है। जगह जगह बड़े गड्ढे, उखड़ी हुई डामर और जल जमाव के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत संपन्न हुए पाकुड़ नगर परिषद चुनाव का परिणाम पूर्व निर्धारित समयावधि में घोषित कर दिया गया। लगभग 37,000 मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों से 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हुआ। 27 फरवरी 2026 को अधिसूचित चुनाव परिणाम के अनुसार भाजपा की बागी नेत्री शबरी पॉल ने 7,816 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी शेख सेलिना सुल्ताना को 2,353 वोटों से पराजित किया। चुनावी मुकाबला काफी रोचक रहा, लेकिन अंततः जनता ने सबरी पाल के पक्ष में अपना स्पष्ट जनादेश दिया। विजय की घोषणा होते ही शबरी पॉल ने पाकुड़ नगरवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि जनता की जीत है। नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 की मतगणना का कार्य गुरुवार को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती निधि द्विवेदी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी दी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने बताया कि सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुई मतगणना प्रक्रिया दोपहर 12 बजे तक पूर्ण कर ली गई। बाजार समिति परिसर स्थित मतगणना केंद्र में नगर परिषद क्षेत्र के अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद पदों की मतगणना शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। सभी विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर दिए गए हैं। महेशपुर पाकुड़ महेशपुर प्रखंड अंतर्गत नारायणगढ़ बाड़ी टोला स्थित मरियम चर्च नारायणगढ़ में होली लैंड महीने के पवित्र दूसरे शुक्रवार के अवसर पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन श्रद्धा और आस्था के साथ किया गया। इस अवसर पर उपासना मरांडी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं और प्रार्थना सभा में भाग लिया। प्रार्थना सभा के दौरान चर्च के फादर द्वारा विशेष आराधना कराई गई, जिसमें क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति और भाईचारे के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने प्रभु यीशु मसीह का स्मरण करते हुए भक्ति भाव से प्रार्थना और भजन में सहभागिता निभाई। पूरे चर्च परिसर में आध्यात्मिक वातावरण व्याप्त रहा और श्रद्धालु प्रभु की आराधना में लीन दिखाई दिए। जामताड़ा जिला के करमाटांड़ प्रखंड अंतर्गत जामताड़ा नगर अध्यक्ष पद के चुनाव में आशा गुप्ता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 974 मतों से पराजित कर शानदार जीत दर्ज की। परिणाम घोषित होते ही करमाटांड़ बाजार में खुशी की लहर दौड़ गई और समर्थकों ने मिठाई बांटकर तथा पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया। बताया गया कि आशा गुप्ता की जीत पर उनके पति तरुण गुप्ता के साथ सैकड़ों समर्थक बाजार में एकत्र हुए। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और ढोलनगाड़ों के साथ खुशी का इजहार किया। देर शाम तक बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर प्रताप गुप्ता ने कहा कि नगर की जनता ने जिस विश्वास के साथ आशा गुप्ता को विजयी बनाया है, वह विकास की नई शुरुआत है। साहिबगंज 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में इन दिनों बच्चा चोर की अफवाह जिला सहित गांव में काफी फैला हुआ है। बच्चा चोर की अफवाह से गांव के लोग भयभीत हो गए हैं। किसी भी अनजान महिला पुरुष को देखते ही लोगों को शंका होने लगती है कि वह बच्चा चोर तो नहीं है। इसी क्रम में शुक्रवार को तेतुलिया ढोली टोला में गांव के लोगों ने एक अनजान व्यक्ति को भटकते देखा। उसके पास 2 झोला था। इसके बाद गांव के लोगों ने उससे पूछताछ किया, लेकिन वह कुछ नहीं बताया। तब ग्रामीणों ने उसके झोला को चेक किया। झोला से उन लोगों को एक छोटा चाकू, ब्लेड, चावल, तेल के अलावे बिस्किट, भुजिया का पैकेट मिला, जिससे लोगों को लगा कि वह बच्चा चोर है और हो हल्ला किया। काफी गाँव के लोग जुट गए। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद की शहादत दिवस शुक्रवार को मजदूर नेता राजेंद्र प्रसाद राजा की अध्यक्षता में मनाया गया। सर्वप्रथम रामकनाली कोलियरी ग्रीन पार्क पार्श्वनाथ उद्यान में स्थापित शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया।
जिसमें राजेंद्र प्रसाद राजा, मनोज कुमार, छोटू महतो, राम पूजन दास, सीपी लहरे, सोनू कुमार महतो, संतलाल, दिनेश कुमार महतो, राजेंद्र राम, रमाशंकर यादव, सत्येंद्र कुमार राजवार, अशोक कुमार, मीठा कुमार, संतोष बीपी, आकाश मुंडा, रामदास पांडे, अमृत महतो, बृहस्पति राय सहित दर्जनों साथीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर बाल गंगाधर तिलक और भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा पर माल्यार्पण श्रद्धांजलि अर्पित की। शुक्रवार को ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधवाचक पंचायत के भेला काली मंदिर प्रांगण में संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सकल हिंदू समाज के द्वारा हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व खंड कार्यवाहक कुंदन कुमार ठाकुर ने किया। इस अवसर पर गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा का भी आयोजन किया। कलश शोभा यात्रा में मुख्य रूप से दक्षिणी जिला परिषद पति सह पूर्व मुखिया उमेश प्रसाद शाह, भूतपूर्व सैनिक बलवंत सिंह, रितेश ठाकुर, मिथिलेश कुमार रंजन, शिक्षक सुभाष ठाकुर, वीरेंद्र कुमार राय, विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष विवेक भगत मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के अंतर्गत गोड्डा नगर परिषद एवं महागामा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु मतगणना उपरांत परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के मीडिया कोषांश से जानकारी दी गई है। गोड्डा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में सुशील रमानी कुल 5265 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कामरान अशरफी कुल 5014 मत को 251 मतों से पराजित करते हुए विजयी घोषित हुए। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का होली मिलन सह भव्य काव्य गोष्ठी संघ कार्यालय सेक्टर 2A में प्रो परमेश्वर लाल वर्णवाल की अध्यक्षता में मां भारती के चरणों में पुष्प अर्पित कर सभी साहित्यकार आपस में अबीर लगाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। काव्य गोष्ठी की शुरुआत ब्रह्मानंद के मंगलाचरण एवं फगुआ गीत से हुआ। डा परमेश्वर भारती की लाल वर्ण भाल है, दयानंद सिंह की बल बैम्भव के पाप पुंज पर, डा रेणुका सिन्हा की होली का सर्वे काफी प्रशंसनीय रहा। डा आशु पुष्प की होली के शानदार दोहे दुनिया के बाजार में एकाकी सभी आज सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कस्तूरी सिन्हा की अभी हम हैं चुप अभी तुम चुप हो गाकर श्रोताओं की वाहवाही लूटी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी गोमिया प्रखंड कमेटी के सचिव राकेश कुमार ने धनबाद रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक को एक पत्र लिखा है, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि धनबाद रेल मंडल गोमिया रेलवे स्टेशन के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। उन्होंने कहा इस मार्ग से जब भी नई एक्सप्रेस ट्रेन चालू हो रही है उसका ठहराव गोमिया में नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तुरंत में धनबाद से भोपाल तक एक त्रिसाप्ताहिक नई एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ हुआ है, जिसका ठहराव गोमिया में नहीं किया जा रहा है। यह बहुत ही चिंताजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है।